परमेश्वर में लगा हुआ। सबन पभायऊ जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारा नृप जो है ठीक उसी प्रकार से लग रहा था जैसे एक सन्यासी तो है, कपड़ा रंगा लिया गया, वहाँ कहाँ काशी में चला गया, कपिलाश्रम में है ना, उसको कोई जाओ 2-4 रुपया दो, 10-20 हजार रुपया जाओ दो, जिंदगी भर घर में मौज मारो, तुरंत वहाँ पर कपिल धारा वाला एगो डंडा कान पर दे देगा, संन्यास दे दिया, संन्यास मिल गया। लेकिन उसको विराग नहीं है। सबन पभायऊ जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिना वैराग के सन्यासी को शोभा नहीं लगता, इसी प्रकार से सब राजा का सेहत उतर गया। तब क्या हुआ? तब सब राजा ने सोचा चलो एक साथ मिल करके उठावें। भूप सहस 10 कहीं बारा, लगाए उठावा नट रही नटारा। 10,000 राजा मिलकर के एक बार आजमाया। क्या सीता जी कोई समुद्र की मछली थी कि सब 10,000 राजा मिलकर थोड़ा थोड़ा काट करके अपने अपने दाल में डाल लेता? वो जो होते हैं जैसे हम लोग टमाटर एक आध वो दाल में डाल लेते हैं, वैसे ही जो वो क्या कहते हैं, कलकत्ता में जाओगे तो जितने बंगाली होंगे कम से कम एक आध वो मछली सब्जी में, एक आध वो इतना बड़ा गलचुन्नी डाल लेगा दाल में, वो टमाटर है, उसका थोड़ा गंध आना चाहिए। तो क्या सीता जी कोई मछली थी? थोड़ा थोड़ा मेहरारू एक और दूल्हा 10,000, भला कैसे पाएगा? 10,000 कैसे? सब तो पढ़े लिखे हो ना, 10,000 कैसे लिखोगे? एक पर जब 4 को सुना दोगे तब ना 10,000 होगा। तो कहने का मतलब कि ये जितने लोग बैठे हैं सबके आंतरिक प्रवृत्ति यही है कि पूरा गांव मर जाए या सब धन हमरे हो जाए। अगर तुम घर में 2 भाई हो, एक बंबई में कमा रहा है, एक यहाँ कमा रहा है, तो बंबई में जो अड़ जाए वो तुरंत सोचेगा कि ये सब हमारा हो जाए, वो भाई के ना दे। और यहाँ वाला सोचेगा कि चलो तब जब वो वहाँ के ना देता है तो हम यहाँ के बेईमानी करें। ये सब बेईमानी मन में आ गया। अब तुम कहो कि हम भगवान को पाएंगे, हम कथा न कथा का बाप सुना दे, तू कैसे भगवान को पाएगा? तुम्हारे मन में तो बेईमानी है, भगवान कहीं बेईमानी से मिलते हैं? भगवान के लिए तो अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, उसको भगवान मिलते हैं ना। तुमको भगवान कैसे मिलेगा? इसलिए यही 10,000 का प्रवृत्ति है कि केवल तो इसलिए उसको सोचता है कि अगर ये धनुष टूट जाएगा तो एक हम रहेंगे और इस सबको शून्य कर देंगे, मतलब सबको समाप्त कर देंगे। यही 10,000 राजा है। अर्थात हमारी ही 10 इंद्रियां की जो हजारों विषय में प्रवृत्तियां हैं, यही 10,000 राजा है। और जब तक इस इंद्रियों के विषय समाप्त नहीं होंगे तब तक यह चित्त रूपी चाप कभी टूट नहीं सकता। इस चित्त की चंचलता के क्रम को टूटने के लिए हमारे कर्तृत्व में जो अहम की भावना है, इसको समाप्त होने के लिए ये 10 इंद्रियों की हजारों विषय में प्रवृत्तियों को समाप्त करने पड़ेगा। जब एक चित्त होगा तब जाकर के ये शंकर जी का धनुष टूटेगा। कीरति विजय वीरता भारी, बड़ी बड़ी कीर्ति थी, बड़ी बड़ी विजय थी। कीरति बड़ी वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। ये राजा क्या है? अरे बंबई में इसको 10 को फ्लैट है, 20 को गाड़ी चल रही है, फलाना है, चिलाना है, लेकिन इस शंकर जी के धनुष को ये तोड़ नहीं सके। अंत में बेचारे खाली खाली चले जाए। इनके बस का ये शंकर जी का धनुष नहीं है। क्या होता है, गोस्वामी राजा जनक जब इस अवस्था को देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं बस
बस करो अब। मैं जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। सुकृति जाऊं जो पान परिहरऊं, कुंवरी कुंवार रहूं का करऊं। अगर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं तो जन्म जन्मांतर की हमारी सुकृति चली जाएगी, हमारे बाप दादा के सिर पर कालिमा लग जाएगी। इसलिए जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी करत्यों न हसाई। अगर मैं जानता कि स्पर्ण करने से मेरी हंसाई होगी तो मैं कदापि ये प्रण नहीं करता। इससे सब लोग अपने अपने घर को लौट जाओ। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। कारण कि जिस सीता की मैं शादी करना चाहता हूं वो सीता कैसी है जानते हो? कुंवरी मनोहर विजय बर, कीरति अति कमनी, पावनिहार बिरंची जनु, रचौन धनु दमनी। ये कुंवरी बड़ा मनोहर है। ये भक्ति जो है ना